नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए 4 मार्च को होली का त्यौहार है, तो मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मार्च के महीने को समझते हैं तुला लग्न वालों के लिए लिब्रा एसेंडेंट। 2 मार्च से 26 मार्च ये वो टाइम है जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, यानी चीज़ें इवेंट्स जो आपके लाइफ में हैं बहुत फेवरेबल नहीं रहेगी। आपके एनिमीज़ यानी गुप्त शत्रु एक्टिवेटेड हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं से जो भी प्लानिंग इस ड्यूरेशन में रहेगी, उस ड्यूरेशन में भी कोई ना कोई चैलेंजेस जो भी आप प्लान करेंगे हो सकता है वो हेवायर यानी वो प्लान आपके मन के मुताबिक नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं, अनइवेंटफुल चीज़ें जिसका पहले से आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आने के पूरे चांसेस हैं 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब लग्नेश छठे घर में हो यानी जहां प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि वो उच्च राशि में है, एक्सॉल्टेशन साइन में है, जिसके वजह से परेशानी बहुत इंटेंस या बहुत ज़्यादा नुकसानदेह यानी डैमेजिंग आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लग्नेश आपके छठे घर में है और उसी वक्त बाकी ग्रहों पर भी जब दृष्टि जाती है, नज़र जाती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो यहाँ पे खास करके सतर्क रहना है, क्योंकि 1+1 2 ऐड हो जाता है। वो कैसे होता है, लग्नेश कमज़ोर हो गए और लग्नेश जब कमज़ोर हुए उसी वक्त पे 1 मार्च से 15 मार्च तक सूर्य और राहु की युति ग्रहण युति बना रही है, यानी ग्रहण दोष बना रहा है। तो ग्रहण दोष 5वें घर में बन रहा है, इस बात का खास करके ध्यान दें। जहां मंगल और बुध पहले से हैं, तो 4 ग्रहों की युति आपके 5th हाउस में, 5th हाउस एक्टिवेटेड है। 5th हाउस 5वां घर जिस जिस चीज़ का कारक है वहाँ से समस्या आ सकती है। इन बातों को गौर से समझने की ज़रूरत है और वो टाइम पीरियड रहेगा 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में, जो चैलेंजेस खास करके हैं क्योंकि सूर्य राहु की जो ग्रहण दोष है, युति है, यहाँ पे वो नुकसानदेह है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो लव अफेयर के लिए हम लोग 5वें घर को देखते हैं। बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि राहु के मेलेफिक इफेक्ट्स को यानी खराब करने वाले इफेक्ट्स को, वहाँ राहु के भ्रम को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी 50% गुरु चंडाल का असर बन जा रहा है। यानी 5वां घर लव अफेयर के लिए यहाँ पे सूर्य राहु और गुरु का ऊपर से दृष्टि पड़ना, मंगल पहले से कैटलाइज कर रहे हैं, इन सब बातों का असर ये होता है कि फर्स्ट 15 डेज में मार्च में लव अफेयर में जो भी लोग हैं उनके लिए कोई बदनामी वाली सिचुएशन आ सकती है, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है, कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, या तो आपस के रिलेशन में या आपके रिलेशन से संबंधित यहाँ पे किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके आप बैकफुट पे रहें फर्स्ट 15 डेज 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक, जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जिस वजह से मैंने बोला कि राहु की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन 50% यानी 50% गुरु चंडाल का भी असर आ रहा है, यानी बदनामी का भी असर आपको मिल सकता है लव रिलेशंस में। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए खास करके फर्स्ट 15 डेज मार्च में कोई भी यूनियन एक्टिविटी में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप हैं या स्कूल में भी हैं, तो किसी भी यूनियन एक्टिविटी में या एंटी मैनेजमेंट, एंटी अथॉरिटी, एंटी प्रिंसिपल, एंटी स्कूल, आप कोई भी एक्टिविज़म अपना ना चलाएं, कोई एजेंडा ना चलाएं, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज में सूर्य राहु की युति यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ला सकती है। स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी हैं या गवर्नमेंट से कोई डीलिंग है उन लोगों की, आप लोगों की, तो फर्स्ट 15 डेज में सूर्य राहु की युति के कारण से मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर फादर, जो भी चीज़ें, सूर्य इन चीज़ों का कारक है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप है और कॉन्ट्रैक्टर आपशिप आप लेते हैं किसी गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू, तो यहाँ भी फर्स्ट 15 डेज में आपको विशेष करके केयरफुल रहना है। गवर्नमेंट से सारी डीलिंग्स, मैनेजमेंट से सारी डीलिंग्स, अथॉरिटी से, अपने बॉसेस से, सीनियर से फर्स्ट 15 डेज में भी केयरफुल रहना है। और फर्स्ट 15 डेज के अलावा
अगर मैनेजमेंट की बात करूं, कमेटी की बात करूं, तो RWA किसी भी मैनेजमेंट बोर्ड की बात करूं, ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, गवर्नमेंट की बात करूं, बॉसेस सीनियर्स की बात करूं, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट 15 डेज मार्च भी और 15 मार्च के बाद से सूर्य छठे घर में चले जाएंगे, तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है। तो बॉसेस सीनियर मैनेजमेंट अथॉरिटी से फुल मार्च, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा मार्च आपको सावधान रहना है, कॉशियस रहना है, और फर्स्ट 15 डेज में खास करके कॉशियस रहना है। इस बात का ध्यान रखिए। 15 डेज के बाद भी 31 मार्च तक आपको गवर्नमेंट मैनेजमेंट अपने बॉसेस सीनियर से खास करके केयरफुल रहना है। तो ये तो स्टूडेंट्स और आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपने इमीडिएट बॉसेस वाली बात हुई। लव रिलेशंस की बात मैंने पहले बताई कि फर्स्ट 15 डेज में, लव रिलेशंस के लिए फर्स्ट 15 डेज में, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश छठे में है और फर्स्ट 15 डेज में सूर्य राहु की युति हो रही है। अब तीसरा सब्जेक्ट आता है, तीसरा टॉपिक आता है जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तो डीलिंग आपके बच्चों से रिलेटेड कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। फर्स्ट 15 डेज में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, बदनामी वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों को रूल करता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको खास करके सतर्क रहना है कि उनके तरफ से कोई परेशानी ना आए। यहाँ पे जिनके खास करके छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट 15 डेज में स्पेशली। और अगर बड़े बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे की बात की तो सिर्फ आप छोटे बच्चे वाले, जो पेरेंट्स जिनके बड़े हैं, आपके चाइल्ड है, तो सूर्य राहु की युति यहाँ काफ़ी परेशानी बच्चों से रिलेटेड। तो आज देम टू बी केयरफुल इन देयर लाइफ्स। अगर वो एडल्ट भी हैं तो वो अपने लाइफ में केयरफुल रहें, खास करके फर्स्ट 15 डेज में। जो स्टॉक मार्केट में है, 5th हाउस अगेन कारक है स्टॉक मार्केट का, तो 5वें घर से स्टॉक मार्केट देखते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में खास करके आपको फर्स्ट 15 डेज में, वैसे स्टॉक मार्केट तुला लग्न वालों के लिए बना नहीं है, शनि की राशि है, कुंभ राशि है यहाँ पे, तो शनि की राशि हार्डवर्क और सिंसियरिटी डिसिप्लिन से ही आपको प्रॉफिट या गेंस देते हैं या काफ़ी अच्छा इनकम कराते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए सतर्क रहने का टाइम है फर्स्ट 15 डेज सूर्य राहु की युति के वजह से यहाँ पे। तो रूटीन मैटर्स पे आप स्टिक कीजिए पूरे मार्च, खास करके लग्नेश आपके 2 से 26 मार्च, स्पेशली 26 मार्च के बाद से लेकर के शुक्र आपके 26 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके 7वें घर में जाएंगे। यहाँ पे आप अपने इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, अपनी प्लानिंग्स, जो भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स है आपके लाइफ में, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, कोशिश कीजिए। अगर जॉब चेंज करना एडवाइजेबल नहीं है इस मंथ में, लेकिन अगर आपको जॉब चेंज करना है तो जो प्रेफरेबल डेट्स हैं वो 26 मार्च के बाद का है। बिटवीन 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 7वें घर में रहेंगे। तो जॉब चेंजेस या बिजनेस में कोई चेंजेस या बिजनेस में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाना, कोई भी रिस्क टेकिंग जॉब आप स्पेशली 2 मार्च से, बल्कि 1 मार्च से ही 26 मार्च तक खास करके टोटली अवॉइड करें। बिजनेस में कोई रिस्क हो, जॉब में कोई रिस्क हो, कोई एजेंडा लेकर के एंटी मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर फादर, आप फर्स्ट 15 डेज में बिल्कुल अपने झंडा को अपने पॉकेट में रखिए, छिपा करके रखिए। पहले 15 दिनों में अपने एजेंडा पे कोई डिस्कशन, कोई लड़ाई नहीं कीजिए। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखने वाली बात होती है कि लग्नेश जब छठे में जा रहा है और उस वक्त दूसरे ग्रह भी कोई बात वैसे ही बोल रहे हैं, दोनों चीज़ें अलाइन कर जाती है, मतलब 1 + 1 2 हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है आपके लाइफ का, जिसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। 26 मार्च के बाद आप शेड्यूल करें 19 अप्रैल तक, वो टाइम आपके लिए फेवरेबल और प्रेफरेबल रहेगा फॉर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये था मार्च मंथ का तुला लग्न का लिब्रा एसेंडेंट का विश्लेषण, ट्रांजिट्स के पर बेस्ड है ये। अगर आपको खास करके अपने स्पेसिफिक जानना है कि आपके लिए क्या डेट्स, कौन से डेट सूटेबल रहेंगे, जॉब चेंजेस कब करने हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन कब करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं करना है, करियर आपकी कब राइज होगी, फाइनेंशियल डिसीजंस कब लेने हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपके बर्थ चार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जन्म कुंडली, जिसमें पोजीशंस आपके ग्रह बर्थ चार्ट में कितने पावरफुल हैं नहीं हैं, दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, उस पर हम लोग ट्रांजिट्स डालते हैं। उस पर ट्रांजिट्स डाल करके, नक्षत्र वगैरह देख करके, नवांश और D10 अगर करियर की बात करूं तो कई चार्ट 16 तरह के कुंडली होती है, जिसको देख करके
एनालिसिस निकाल करके पर्सनल कंसल्टेशन आप सीख कर सकते हैं, चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।